him. The kind of workload he has in PGI and the way he keeps his composure and deals with the cases, I mean, that is remarkable. And so is his team. His team is also remarkable. I mean, they don't know. I mean, these people are actually superhuman beings. These people are actually superhuman beings. So. नमस्कार। आई थिंक डॉक्टर जतिन सरीन ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स को जो है वो पहले ह्यूमन बीइंग्स होना ज़रूरी है, और डॉक्टर्स आल्दो बड़े सारे पेशेंट्स कहते हैं कि गॉड हैं, बट ऑब्वियसली अगर गॉड होते तो खुद किसी डॉक्टर को बीमार नहीं होते। सो डॉक्टर्स जो है बेसिकली आपकी हेल्प के लिए हैं। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर कैंसर वाली प्रॉब्लम है जिसमें कि एक शॉक लगता है, लाइफ डिवास्टेटिंग हो जाती है, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द फैमिली मेम्बर्स, तो सारे लोग इफ़ेक्ट होते हैं। सो डॉक्टर्स भी हम हमेशा यही कहते हैं कि आपकी एक टीम मेंबर हैं, और किसी भी बीमारी को ठीक होने के लिए अकेली दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। दवाइयाँ सिर्फ एक हिस्सा है इलाज का, बाकी जो ठीक होना है, क्योर होना है, उसमें मरीज की हिम्मत और प्लस फैमिली की सपोर्ट। तो मैं बड़ी बार पेशेंट्स को यही देंगे, वो गाड़ी का एक पहिया है, डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट देंगे, वो गाड़ी का तीसरा पहिया है, और चौथा पहिया ऊपर वाला भगवान बैठा है, वो आपको देगा, तभी गाड़ी चलेगी। और बहुत कुछ जो है ट्रीटमेंट आपने देखा होगा कि कई बार बिल्कुल सेम होता है, बीमारी अगर सेम है तो ट्रीटमेंट सेम होता है, लेकिन जो आउटकम है, जो इलाज का पेशेंट के क्योर होने का है, वो अलग अलग मरीजों में अलग अलग होता है। और उसमें यही वाले दो कंपोनेंट मेनली आते हैं कि आप खुद कितनी विल पावर रखते हो, खुद कितना आप अपने आप को सोचते हो। डॉक्टर जतिन सरीन ने शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी, जो लोग सुबह बैठे हुए थे, कि आप अपनी बॉडी को सुनो, अपने आप को सुनो। भगवान ने हमारे शरीर को बहुत पावर दी है खुद ठीक करने की। तो अगर आप खुद उस पावर को रियलाइज करते हैं, खुद सोचते हैं, तो ट्रीटमेंट जो है उसका असर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और जो लोग डिप्रेस रहते हैं, जो लोग यही सोचते रहते हैं वाई मी, जैसे बड़े सारे लोगों ने कहा कि वाई मी, तो उसमें जो है वो सेम जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनका सेम असर नहीं आता है। कितनी बार आपके एग्जाम्पल्स हैं कि सेम दवाइयाँ दे रहे हैं लेकिन असर सभी लोगों में डिफरेंट आ रहा है। तो उसमें यही वाली चीज़ें मैटर करती हैं। एंड मैं सिर्फ इसीलिए जो है डॉक्टर जतिन सरीन मेरी तारीफ कर रहे थे, पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, हम सभी को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, क्योंकि जो बीमारियां हैं उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, उनको तो एक किसी मरीज को हुई है, उसको तो हर एक, क्योंकि अलग अलग भगवान ने सभी को बनाया है, तो सेम बीमारी अलग अलग मैनिफेस्ट करती है। तो जब अगर वो मेरे से कुछ पूछते हैं तो मेरी भी कुछ लर्निंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे वो कह रहे हैं कि सुपर ह्यूमन हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज द लर्निंग, इट इज बोथ वेज, दोनों तरफ से लर्निंग होती है। और सभी लोगों को भगवान ने एक अलग अलग जगह पे बिठाया हुआ है। जैसे हम, किसी ने कहा कि मैं कहता हूँ कि जब मेरे को अच्छी चीज़ें मिली तो तब मैं भगवान का क्यों नहीं थैंक यू करता कि वाई मी। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हम पीछे में बैठ के जो वहाँ पे जो हम कोशिश कर सकते हैं, जो हेल्प करने की, वो करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे रश बड़ा है, सभी को हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, और डॉक्टर जतिन सरीन हैं और बड़े सारे डॉक्टर्स हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि वो उस टाइप का काम कर रहे हैं जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पीजीआई में मिले। और बड़े सारे लोगों ने तारीफ की, लिसनिंग की, उनके स्किल की, उनकी इन्फेक्शियस स्माइल की। और इसीलिए जो है आप लोगों की सपोर्ट के लिए और डॉक्टर जतिन सरीन की सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू वेरी मच। Hands up for Vivek Atre sir. We have Vivek Atre sir with us as an author, motivational speaker, mentor and independent advisor. He retired voluntarily from IAS in 2017.
He believes in promoting positivity and creativity in society through his writing and talks. His favorite book is the autobiography of a yogi. Let's give them a big round of applause for Vivek Atre sir. Yes, please sir. And now dice is yours. Dr. Jatin Sareen, Dr. Rimpi Sareen, patients, other doctors, guests, ladies and gentlemen. I have spoken in the past at similar events where brave warriors of life have been present. Sometimes those afflicted with cancer, sometimes those afflicted with other problems of life. These days I'm a motivational speaker, so my job is to further motivate you. I have been speaking on the fact that what is the bigger picture of life? Life का गोल क्या है? Life का गोल है happiness. कोई आदमी किसी भी circumstances में happiness का opposite नहीं ढूंढ रहा है. Everybody is searching for happiness. Human beings search for happiness in various things. Ice creams, holidays, work, food, friends, family, they all give happiness. But where does happiness actually come from? कहाँ से आती है खुशी? It comes from within. It comes from within. And if happiness comes from within, two people in the same situation, same problem, same circumstances will be differently happy. One will be more happy, the other will be less happy. In the same situation exactly. कोई फर्क नहीं होगा दोनों के बीच में. एक ज्यादा खुश होगा, एक कम खुश होगा. इसका मतलब अंदर से हैप्पीनेस आ रही है. उस हैप्पीनेस को हमें डेवलप करना है. ये बोलना बहुत आसान है. It's very easy to say. But if you look at life, life is full of positive, bouncy people. Life is also full of negative people, cynical people. When you are on a journey, one person will be negative and cynical in every coach, every compartment, every bus. Other people will not be. One or two people are always like that. They spread that negativity. We don't want to be like that. We want to spread positivity. Positivity promotes good health. It promotes recovery. We know it. Now what do we do? There are a few aspects which I want to present very quickly. You've already heard the Arthur Ashe story today. Arthur Ashe की स्टोरी किसी ने बताई? अगर हम यही सोचते रहेंगे कि जब मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो तो रूटीन में हो रहा है, वो तो ठीक है, और जब बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? एक पेड्रो नाम का इंसान है, मिस्टर पेड्रो. पेड्रो के कई जोक्स हैं, बट ये बड़ा एक सेंट फिलोसॉफिकल सा जोक है. इसमें सीखना है हमें. मिस्टर पेड्रो वॉज गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, very important interview of his life, and he reached 5 minutes early, 10 minutes early in the parking. He had a car, but he could not find a parking. Big city, Delhi, Chandigarh, Bombay, New York, parking नहीं मिलती. For 15 minutes he kept circling. He was over the deadline. 10 o'clock was the interview. It was 10 past 10, 5 past 10. He was in a desperate situation. Parking क्यों नहीं मिल रही अभी तक? He can't leave the car on the road. He was so desperate that if I miss this interview, my life will be finished. My career will be finished. I will have to do many things to get to this level. So he looks up at God. He says, God, please find me a parking. I will stop drinking. From today onwards, I will stop drinking. Suddenly he finds a parking. And he parks the car. He looks up at God. He said, God, don't worry, I found the parking. I found the parking. God didn't find the parking. So we are often like that.
we are thankless at times. Human beings are like that. We are human. We are not artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी तक आप में से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया है. ह्यूमन बींग्स है. ह्यूमन बींग्स हैव imperfections. They cannot be perfect. That is why we are here. In this life, we are here because we are not perfect. If we were perfect, we would not be having to take this life, this form. We would be one with God. But we are here to iron out our deficiencies, to get over these imperfections. And one of the imperfections is to be thankless. We have to become thankful. Even the person in the worst situation in the world has something to be thankful about. Something. There was a lady who was dying, 90-year-old lady, grandmother of somebody. That gentleman was sitting with her. He knew this is her last day or second last day or third last day. She was looking out of the window, and after every little while she will say, there goes another one. एक और जा रहा है. तो ये ग्रैंडसन ने सोचा कि अब grandmother's mind is disturbed, she's just muttering anything she likes. Again she will say, there goes another one. No, he couldn't understand why she's saying that. So after she kept saying this, he asked her, he said, grandma, what are you saying? She says, जब भी कोई प्लेन जा रहा है, एयरपोर्ट नजदीक था, जब भी कोई एरोप्लेन यहां से जा रहा है, मैं उन लोगों के लिए प्रे कर रही हूं जो उस एरोप्लेन में है. उन लोगों के लिए मैं प्रे कर रही हूं. वो लोग मजे कर रहे हैं, ये डेथ बेड पे हैं, ये उनके लिए प्रे कर रही है. तो ये ग्रैंडसन को तब पता चला कि ग्रैंडमा इज इवन मोर देन आई थॉट. आई थॉट शी इज जस्ट गोइंग क्रेजी, बट हियर शी इज. Another grandma, this is another story in New York. Could be New Delhi, it can be Chandigarh, Amritsar, Patiala, anything. This lady was going to the hospice. She was going for the last time. She was terminally ill. The taxi wala came to pick her up. अमेरिका की बात है क्योंकि वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं थे उनके. Taxi one was to pick her up from her flat home and take her to the hospice. Last journey. उसके बाद वहीं पे वो कुछ महीने जो भी हफ्ते she was to live. She was also in her 80s, 90s. This old lady came with a bag. Taxi wala helped her get into the bag. She said, Mr. Taxi person, I will not go straight to the hospice. Please take me to that building in New York on so and so address first. So he took her there. When she went there, she said, this is the place where I got my first job 50 years ago, 60 years ago. Then she said, please go to that church over there. He went to the church. This is where I got married. Then she said, let's go to that school over there. This was my school. This was my friend's house. This was my mother's house. She took 5 hours with him going around New York. She saw all the places where she had lived. And the taxi person, he was so impressed. When they reached the hospice, finally she said, let's go to the hospice. She got out of the car and said, how much money do I give you? He said, madam, you have taught me the lesson of life. I don't want money. This is your life. You are a human being with so many stories, so much to be thankful for. You have gone to all those places and you are so positive. You are smiling, cheerful. So the lesson of life is to be remembered through Rajesh Khanna in Anand. We know that only older people have seen Anand. People of my age or older, youngsters have not seen it. शोले भी नहीं देखी बच्चों ने. शोले और आनंद इनको दिखा दीजिए जबरदस्ती एक दिन बिठा के. शोले एंटरटेनमेंट के लिए और आनंद इंस्पिरेशन के लिए. So if they see such movies, then you realize that life is about spreading happiness and gaining happiness through small things.
I'll close with one example. मेरे पास आपके लिए कोई और नसीहत, कोई और एडवाइस नहीं है. I am here to be inspired by you. But I'll just tell you one little thing more from my own life. I was a boy in class 8 or 9, new student in a school in Chandigarh. And the teacher was a British Irish priest. He said, this, who will answer this question? The word begins with an O. Something was there. So I had read some book जहाँ पे वो word पढ़ा था मैंने, luckily. I said, in the offing. Offing एक word है. He said, good boy. अब मैं नया आया था, सब लोग मुझे देखते, टॉपर टाइप के लोग, ये कहाँ से आ गया? Suddenly good boy. I remember that incident every time I speak on the stage. These are the things which give happiness. A teacher who retires after 40 years of service is standing at the bus stand after another 10 years, now 75 years old. A young man and his wife, they come. He is standing alone, waiting for the bus. Young man comes. He says, sir, आप मेरे टीचर थे स्कूल में, आपने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, मैंने वो सीखा आपसे, बहुत मुझे आपसे मोटिवेशन मिला. ये मेरी वाइफ है, ये बच्चे हैं, they touch his feet. That is the earning of life for that teacher. Goodwill, happiness. Other things are not important. Parking space is not that important. Job is not important. It is. They are all important, but these are more important. So spend that little moment with your family, your loved ones, your friends. Smile a little more, spread those cheers. And whether any, वो क्या उसका डायलॉग है आनंद का, जिंदगी लंबी होनी जरूरी नहीं है, बड़ी होनी जरूरी है. थैंक यू वेरी मच. ग्रेट लाइन, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं है. यानी कि आप सभी सुन रहे हो, है ना? गुड मॉर्निंग हो गया सबका? गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, राइट जी. सो नाउ आई वुड लाइक टू request sir and ma'am to felicitate you, felicitate sir, and after that meeting session. First of all, I would personally like to thank Mr. Vivekanand sir. Thank you for coming over here. Very actually humbled. So Atri sir is here, and there are many people who came later on. We have had some wonderful experience sharing by many people. If someone else wants to share those experience, Mr. Atri wants to hear that, and it will be really nice, and we can advise you on that. Renu ji, you want to say something? Sangeeta ji, so Now it's not morning. Actually, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से बहुत ही डिफरेंट सा है शायद. It's when I first came to know about it, it was 2007. So मैं डॉक्टर जरीन से मिली थी, और वो मिली भी कैसे थी कि मेरे मदर इन लॉ प्रॉब्लम में थे, तो आई न्यू इट कि दैट ही इज़ अ ऑन्कोलॉजिस्ट. ही यूज्ड टू कम टू आवर हाउस फॉर माय मदर इन लॉ. तो 2007 में आई जस्ट केम टू नो लाइक आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम. सो ऐसा कुछ गड़बड़ तो घबराहट तो नहीं थी. मैंने कहा था चलते हैं. मैं आई केम टू डॉक्टर सरीन. सो आई केम इन द नाइट एक्चुअली. सो ऐसे डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट्स हैं और आप क्या कहते हैं. तो वो मुझसे भी 2 हाथ आगे थे. ही सेड आप इस बीमारी से नहीं मरेंगी. तो मैंने कहा क्या डॉक्टर, इतना कम कॉन्फिडेंटली बोला नहीं मरेंगी. मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, तो अब क्या करना होगा. कहते नहीं आपका ट्रीटमेंट होगा बट आप मरेंगी नहीं ऐसे. तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मर ही नहीं रहे हैं तो लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो हैव अ डिनर. मैंने बिकॉज आप जब तक आप इस चीज़ पे नहीं आते आपको लगता है कि नहीं ये तो बस हो गई है तो कल परसों मर जाएंगे. तो ऐसे कि नहीं मर नहीं रहे हैं, लेट्स गो. वो तो डॉक्टर कह रहे हैं कि यू आर ऑल राइट.
So I went and saw the movie and had my good dinner, enjoyed. फिर after that, next day I came to doctor. He said आप मुहूर्त वगैरह निकलवा लीजिए कि आपने कब ट्रीटमेंट कराना है, तब से हम शुरू करेंगे. तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे. मैंने कहा यार ये डॉक्टर तो बहुत ही कूल है, क्योंकि मतलब ऐसे बोलते हैं मुहूर्त निकलवा लीजिए. तो मैं बहुत खुश कि आई टोल्ड एवरी मेंबर ऑफ माय फैमिली कि आई हैव गॉट अ डॉक्टर, ही इज़ वेरी कूल. और मुझे तो लग ही नहीं रहा है मैं बीमार हूँ. तो आई वॉज गॉट ट्रीटेड. और मेरा शायद फर्स्ट स्टेज था डॉक्टर साहब, कि उससे भी पहले था, कुछ ऐसा सा था. तो उसके बाद में 9 years मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट रही. एंड मेरे बड़े बेटे की मैरिज मैंने की, तो बहुत इन्जॉय किया लाइफ को. फिर सेकंड बेटे की मैरिज करी और उसके 3-4 days 1 week के बाद मुझे लगा कि आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम. तो मैंने डॉक्टर साहब को वापस आके, आई वॉज इन गोवा.